गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 में आज पत्र लेखन के माध्यम से आपको भाषा की शैली के बारे में समझाया जा रहा है। पत्र लेखन क्या है? पहले आप इसको समझें कि पत्र लेखन एक कला है। पत्र एक संचार का माध्यम है जिसके द्वारा हम संदेशों का आदान प्रदान लिखित रूप में करते हैं। तो यह बात सोचनीय है कि पत्र आखिर कैसे लिखा जाए, पत्र कैसा हो। एक अच्छे पत्र की पहचान है कि भाषा उसकी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए तथा विनम्रता का भाव छिपा होना चाहिए। अन्य बातों की क्रमबद्धता के गुण से जो पत्र लिखे जाते हैं वही अच्छे पत्र की श्रेणी में रखे जाते हैं। पत्र के श्रेणियों में पत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का महत्व काफ़ी होता है। औपचारिक पत्र के तहत हम कार्यालय संबंधी, कागजात संबंधी जो भी कार्य करते हैं वह औपचारिक पत्र में रखा जाता है। औपचारिक पत्र में कार्यालय को जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें दिनांक, विषय अवश्य होना चाहिए, कारण अवश्य होना चाहिए। आप जिनको पत्र लिख रहे हैं उससे संबोधन करने के लिए शब्द की सरसता होनी चाहिए, शब्द में विनम्रता का भाव छिपा होना चाहिए, क्योंकि आप पत्र के माध्यम से अपनी बातों को रखकर दूसरे के पास जो संदेश भेजते हैं उसमें दूसरे के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके द्वारा किए गए कार्य का आप पर क्या असर होगा, यह पत्र पर निर्भर करता है। आप पत्र को कितने अच्छे ढंग से लिख करके अपने बने बिगड़े कामों में बदलाव रख सकते हैं, यह आपकी भाषा शैली पर निर्भर करता है। अब यहाँ बताया गया है कि अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम व्यक्तिगत पत्र को कहते हैं। अपने निजी संबंधों के लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वह पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आती है। लेकिन ऐसे पत्र को लिखने में भी हमें काफ़ी सोच समझ की ज़रूरत होती है। अगर हम पत्र में कुछ वैसी बातों का प्रयोग ना करें ताकि पढ़ने वाले को बुरा लग जाए। पत्र लिखते समय हमें यह बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि किस दिनांक को हम पत्र लिख रहे हैं। अगर पत्र में दिनांक ना होता है तो पत्र पढ़ने वाले के पास जब पत्र वह पहुंचता है और उसके बीच में अगर कोई वैसी घटना हो जाती है तो सोचने वाले यह सोचते हैं कि मुझे घटना की जानकारी नहीं दी गई, मुझे कार्य की जानकारी नहीं दी गई। इसलिए पत्र में दिनांक लिखना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, पत्र में स्थान को दर्शाना ज़रूरी है ताकि यह पता चले कि अब पत्र कहाँ से लिखे हैं, वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है। दूसरी बात, अभिवादन शब्द का प्रयोग जो पत्र में करने के लिए कहा जाता है, इसके पीछे एक कारण छिपा हुआ है कि अगर आप बड़े लोगों को पत्र लिखते हैं और उसमें अभिवादन स्वरूप शब्द का प्रयोग ना होता है तो वह व्यक्ति आपकी शिष्टता की पहचान करते हैं कि आप कितने शिष्टाचार के नियम को जानते हैं, आप में कितनी विनम्रता की भाव छुपी हुई है। यह आपका पत्र पढ़ने के बाद
पढ़ने वाले को आगाह कर देता है। इसलिए पत्र लिखने के समय हमें इन सब बातों की काफ़ी निगरानी रखनी चाहिए। पत्र ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए कि पढ़ने वाले उसको ध्यान देकर न पढ़ें। पत्र में विषय वस्तु बहुत मायने रखता है। जो व्यक्ति सही और सटीक पत्र लिखते हैं वह विषय वस्तु को सबसे पहले रखते हैं कि पढ़ने वाले सबसे पहले विषय वस्तु को समझ लें कि किस कारण से यह पत्र लिखा गया है। इसलिए पत्र को लिखते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र की समाप्ति लिखने वक्त हम बहुत ऊपर स्थान भी दे देते हैं, दिनांक भी दे देते हैं, विषय वस्तु भी दे देते हैं, विनम्रता का भाव से पत्र को लिख देते हैं। लेकिन एक अंतिम बिंदु है पत्र समाप्ति का। लेकिन अगर पत्र समाप्ति को आप सही ढंग से लिखकर समाप्त नहीं करते हैं, समाप्त करने का तरीका आप नहीं जानते हैं, तो यह भी एक अशिष्टता का पहचान है। पत्र लिखते वक्त हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि पत्र पढ़ने वाले जब पत्र को पढ़कर समाप्त करेंगे तो उनके दिलो दिमाग पर हमारी ये संदेश का क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे प्रति उनका क्या ध्येय होगा, यह सोच करके पत्र को समाप्त किया जाता है। पत्र के समाप्ति के पश्चात यह लिखा आप पढ़े होंगे कि आज्ञाकारी शिष्य, विश्वासी छात्र, आपकी प्यारी पुत्री, यानी इससे पता चलता है कि आप जब पत्र लिख रहे हैं तो आपके अंदर श्रद्धा की भाव है। आप में कोई जटिलता भरी बात नहीं है। आप कोई पत्र को जटिल भाव से नहीं लिख रहे हैं। इसलिए किसी भी सम्मानीय व्यक्ति को जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें मान्यवर का प्रयोग करते हैं, नीचे भवदीय का प्रयोग करते हैं, विश्वासी का प्रयोग करते हैं। कारण इसके पीछे यह छिपा हुआ है कि पत्र पढ़ने वाले आपके भाव को समझें और आप किस कार्य हेतु पत्र लिखे हैं वह निर्णय लेने के लिए वह आपके प्रति कैसा सोच बनाएंगे आपके पत्र लिखने पर बहुत निर्भर करता है। पत्र पढ़ने वाले अगर आपके पत्र से संतुष्ट होते हैं तो वैसा वह स्वीकृति पत्र में लिखते हैं कि मैं आपके कार्य से संतुष्ट हूँ, आप मेरे कार्य के अनुसार कार्य किए हैं। यानी विषय वस्तु का पत्र लिखने का हमारे जीवन शैली पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक, दोनों में जो यह केंद्र बिंदु को दर्शाया गया है, इन सारी बिंदुओं पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम पत्र लिखने में अपने दिमाग से गुस्से में हैं, बोझिल हैं, मन नहीं लग रहा है, तो उस स्थिति में पत्र नहीं लिखना चाहिए। कहा जाता है कि एक शांत चित्त से निकली हुई वाक्य जो है दूसरे के मन को प्रभावित कर देता है, और अशांत चित्त वाले व्यक्ति जब बात करते हैं तो उनकी बात भले ही वह अच्छे रूप से समझ के कर रहे हों, लेकिन सुनने वाले को वह स्पष्ट पता चल जाता है कि यह हमारे प्रति जो है अभी सहनशीलता को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, यह कुछ उबे से हैं। यह बात हमें भाषा के माध्यम से, पत्र पढ़ने के माध्यम से, लोगों से बातचीत करने के माध्यम से पता चलता है कि लोगों में कैसी भावना अभी है, वो किस बात से ग्रसित हैं, अच्छी भावना से या बुरी भावना से।
तो बच्चों, बताया गया कि पत्र लेखन एक कला है। इस कला को आप कितनी अच्छी ढंग से निखार सकते हैं, यह बचपन के दौर से ही आपको सीख लेनी चाहिए। छोटे छोटे पत्र के माध्यम से आप लोगों के दिल को जीतने का प्रयत्न करते हैं, तो यह आपकी खासियत है। धन्यवाद।